बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन के एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है विच वन इज नॉट अ कंडीशनल इक्वेशन। तो ऑप्शन में हमें इक्वेशनें दी गई हैं, तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन कंडीशनल इक्वेशन नहीं है। तो हम जानते हैं कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल हो। तो हम वन बाय वन इन चारों ऑप्शन में जो हमें इक्वेशन दी गई है इनको देखेंगे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कंडीशनल इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3/2 लें तो ये इक्वेशन इक्वल है x की वैल्यू 3/2 के लिए। तो चूंकि ये x की इस खास वैल्यू के लिए ट्रू है तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें कंडीशनल इक्वेशन दी गई है। इसी तरह बी ऑप्शन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर बनते हैं x + 3, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -3 और 2। ये इक्वेशन x की इन दो वैल्यू के लिए इक्वल है और इसके अलावा ये इक्वेशन और किसी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, तो ये भी एक कंडीशनल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में अगर हम इक्वेशन का फ्रैक्शन खत्म करें तो हमने इक्वेशन को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी x की पावर 6 + 1 + x की पावर 4 + x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। अगर हम इन दो टर्मों में से x की पावर 4 कॉमन लें तो हमें मिलेगा x² + 1। इसी तरह इन टर्मों से हमें 1 कॉमन लें तो 1 × x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन टर्मों में से x² + 1 कॉमन आ रहा है, x² + 1 कॉमन लें तो हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इस इक्वेशन में x की 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए ये इक्वेशन इक्वल है, तो ये भी x की खास वैल्यू के लिए इक्वल है। तो ऑप्शन सी में भी हमें कंडीशनल इक्वेशन दी गई है। लास्ट में हम देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी की लेफ्ट हैंड साइड चूंकि x के इक्वल है और राइट हैंड साइड 3x/2 - x/2 के इक्वल है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का एलसीएम 2 के इक्वल आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 3x - x होगा। सिंपलीफाई करें तो इसे 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये इक्वल आ गया है x के। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड भी x के इक्वल थी और राइट हैंड साइड भी x के इक्वल है, तो ये इक्वेशन ऐसी है जो x की तमाम वैल्यू के लिए इक्वल है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। तो ऑप्शन डी में हमें इक्वेशन ऐसी दी गई है जो कि कंडीशनल इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो इस तरह ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था विच वन इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, तो तब भी इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना था। क्वेश्चन नंबर 2 द कंडीशनल इक्वेशन 1/x इज इक्वल टू 3 इज ट्रू ओनली इफ। तो इस कंडीशनल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कंडीशनल इक्वेशन दी गई है 1/x इज इक्वल टू 3। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल होगा 1/3 के। तो ये कंडीशनल इक्वेशन x की इस वैल्यू के लिए इक्वल है। तो ये आंसर हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 विच वन इज अ रैशनल फ्रैक्शन। हमें ये नीचे 4 रैशनल फंक्शंस दिए गए हैं, तो हमने इन चारों में से बताना है कि कौन सा रैशनल फंक्शन रैशनल फ्रैक्शन है। हम जानते हैं रैशनल फंक्शन विद नो कॉमन फैक्टर्स इक्वल होता है रैशनल फ्रैक्शन के। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किस रैशनल फंक्शन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो रैशनल फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए के न्यूमरेटर में से 3 कॉमन लिया जाए तो हमें x -
1 मिलेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर x माइनस 1 मौजूद है, तो ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी का न्यूमिनेटर x प्लस 1 के इक्वल है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है। तो यहाँ भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है। ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी का न्यूमिनेटर x प्लस 3 के इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 1। तो यहाँ भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर x प्लस 3 मौजूद है, तो ये भी रैशनल फंक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में न्यूमिनेटर में फैक्टर x प्लस 4 और x माइनस 1 मौजूद है, जबकि डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x प्लस 3, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन डी रैशनल फ्रैक्शन है। इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन a rational fraction is separated into partial fractions, the result is। ऑप्शन ए में दी गया n इक्वेशन, ऑप्शन बी कंडीशनल इक्वेशन, ऑप्शन सी आइडेंटिटी और ऑप्शन डी में दिया गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम जानते हैं जब एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया जाता है तो हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये रैशनल फ्रैक्शन 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, तो इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर में दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी। ये दो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए हैं। इसी तरह इन दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस को अगर हम सम करें तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल रिजल्ट मिलेगा। तो ये इक्वेशन x की तमाम वैल्यू के लिए इक्वल है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हुआ। ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें एक रैशनल फ्रैक्शन दिया गया है, विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ। हम जानते हैं कि एक रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तब होता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी। इस रैशनल फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर की डिग्री 2 दी गई है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल दी गई है वो q ऑफ x के इक्वल है। ये इनइक्वालिटी हमें ये बताती है कि qx की डिग्री 2 या 2 से लेस देन होनी चाहिए, जबकि हमें जो ऑप्शन दिया गया है इक्वल टू डिग्री 2 दी गई है ऑप्शन ए में। बाकी तमाम ऑप्शन में डिग्री 2 से ग्रेटर देन दी गई है, जबकि हमें qx की डिग्री 2 या 2 से लेस देन चाहिए। तो इस तरह इक्वल टू 2 होगी, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, बाय डिवीजन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस रिड्यूस टू द सम ऑफ। ऑप्शन ए में पॉलिनोमियल, बी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, सी ए आर बी, डी ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है तो हमें पॉलिनोमियल और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का सम मिलता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमें एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दिया गया था, इसे हमने डिवाइड किया तो कोशेंट हमें 1 मिला है, जबकि रिमाइंडर हमें 2 मिला है। तो इस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1 + 2 बाय x स्क्वायर -1। तो 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और 2 बाय x स्क्वायर -1 एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इस तरह जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है तो हमें सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मिलता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ऑप्शन ट्रू हैं, तो ये दोनों ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, द रैशनल फ्रैक्शन
इज। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर, ऑप्शन सी में इक्वेशन और डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इसमें 2 के इक्वल है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये भी 2 के इक्वल है। तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आर। तो हमें इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट वे यूज करेंगे। लेट करते हैं 7x + 25 ओवर x + 3 इंटू x + 4 को हम लेट करते हैं कि ये a ओवर x + 3 प्लस b ओवर x + 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम अननोन a और b की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो शॉर्टकट वे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए चूंकि a के डिनोमिनेटर में x + 3 है, तो पुट करें x + 3 को 0 के इक्वल, मीन्स x की वैल्यू -3 पुट होगी। अब a की वैल्यू लेने के लिए हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की लेफ्ट साइड पर x + 3 को छोड़कर इस एक्सप्रेशन में x को -3 पुट करना है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 7 × -3 + 25 डिवाइडेड बाय -3 + 4 सिंप्लीफाई करें, -21 + 25 ये 4 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरह में a की वैल्यू मिल गई है 4, जबकि b की वैल्यू के लिए भी हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। b के डिनोमिनेटर में x + 4 है, तो x + 4 को 0 पुट करें, x की वैल्यू मिलेगी -4। अब x की वैल्यू -4 हम लेफ्ट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 7 × -4 + 25 डिवाइडेड बाय -4 + 3 सिंप्लीफाई करें तो इसे -28 + 25 ये -3, जबकि डिनोमिनेटर में -1 होगा, तो b की वैल्यू मिल गई है 3 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन 4/x + 3 + 3/x + 4 ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है।